हाय दीन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं मॉल में, करेंगे बहुत सारा फन, बातें, सवाल, ज़िंदगी से जुड़े किस्से, कहानियाँ आपके दोस्त करते हैं हमारे साथ शेयर। किसी को बात करवाना, किसी से बुलवाना और वो भी माइक के सामने, कैमरे के सामने होता काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो वहीं पर विदड्रॉ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा सा कोऑपरेट करते हैं, बड़े फ़न में अपने साथ अपने आप को शामिल करते हैं हमारे फ़न में, हमारी बातचीत में, और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। होता कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि बहुत सी चीज़ें हमने ज़िंदगी में पहले की होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ज़िंदगी में नहीं की होती हैं। बल्कि मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं किया होता, और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं और उन्हीं को हम दोहराए जा रहे होते हैं। जब कुछ नया करने लगते हैं तो हम रुक जाते हैं और वो हमें मुश्किल लग रहा होता है या हम उसे हिचकिचा रहे होते हैं। इसलिए कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सीखने का ये जो सिलसिला है, ये जो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, चलते रहना चाहिए और इसी तरह बढ़ते रहेंगे, करेंगे बहुत सारी बातें। आपके दोस्त कर रहे हैं, बड़ी बेताबी से इंतज़ार आपसे मिलने के लिए। चलिए जनाब, बढ़ते हैं और ये याद रखिएगा कि प्रोग्राम को आखिर तक देखिए ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हम आज आपके दोस्तों से करेंगे उनके सही जवाब क्या हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या करती हैं? हाउसवाइफ की भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़ाहिर है हाउसवाइफ। कहाँ से ताल्लुक़ है अच्छा आपका? लाहौर से ही है। लाहौर से हमेशा से? जी। अभी कहीं और भी जाना हो? वैसे घूमने फिरने के लिए गए हैं। हाँ। सरगोदा चले गए हैं और गुजरावाला, मुल्तान, इस तरह। जी। कौन सा शहर आपको बड़ा अच्छा लगा लाहौर के अलावा? ननिहाल है, सरगोदा में तो वही अच्छा लगेगा। ननिहाल है तो वो अच्छा लगेगा, यानी सरगोदा से आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? नहीं, मेरे अम्मी वो तो यहाँ के थे। अम्मी ज़ाहिर है शादी करके यहाँ पर आई हैं। आपकी अम्मी का? आपका जो नानका है सारा, वो वहाँ पर है? हाँ जी, सरगोदा में। जी। सरगोदा की प्यारी प्यारी सी बातें बताइए। सरगोदा की प्यारी बातें, अभी फ़िलहाल तो हम लोग वैसे ही जैसे घूमने फिरने चले जाते हैं मॉल्स में, खाना खाने चले गए रात के टाइम, सारे गैदरिंग हो जाती है, फ्रेंड्स कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही अभी फ़िलहाल तो हमारे गुजरावाले से फ्रेंड्स आई हुई हैं, कज़न आई हुई मेरी, ठीक है, उनके साथ निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए। अच्छा, घूमने फिरने के लिए तो लोग यहाँ भी निकलते हैं, शॉपिंग के लिए यहाँ भी निकलते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी बात पूछ रही हूँ जो वहाँ मुख्तलिफ हो, यहाँ ना हो। वहाँ मुख्तलिफ तो हमें सिर्फ यही लगता है कि कज़न सारे इकट्ठे होंगे, घूमेंगे फिर। ज़ाहिर है वहाँ सब लोग होते हैं। वही कज़न्स है ना ज़ाहिर। यहाँ पर आपके कज़न्स नहीं हैं? नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर हैं चाचू वगैरह हैं, लेकिन उनके बच्चे हमसे छोटे हैं। हम मैरिड हैं, उनके बच्चे भी छोटे हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ मैरिड हैं। उनके साथ दोस्ती वोस्ती नहीं बनती? नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती, उनके साथ भी है लेकिन कम है। अच्छा, उनके साथ कम है, बनती है लेकिन कम है। हाँ जी, बस वो भाई है ना ज़रा, वो कज़न्स, वो बहनें हैं जो। जब अपने घर में थे क्या एक्टिविटीज़ होती थी? स्टडीज़ करके जब स्कूल से फ्री होके आ जाते होते थे। हम जानना चाहेंगे कि मिलेनियल्स कैसे अपना टाइम घर पे गुजारते थे। हम लोग तो क्या करते थे, स्कूल से आना या कॉलेज से आना, घर में पढ़ाई करनी या अकेडमी चले जाना, उसके बाद फिल्म्स, मूवीज़, घर खाना अम्मी ने तैयार कर लेना, वो खा लेना, बस। ये शाम को कहीं निकल जाना खाना शाना खाने, बस इसी तरह से टाइम। और अब बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घरों में? अब बच्चों को सिर्फ मोबाइल चाहिए, घर में मोबाइल दे दें और गेम्स दे दें इन्हें। बाहर की तो बहुत कम इनकी हो गई है एक्टिविटी। इनको वो हैवी बाइक्स ले दें ये ले दें, बस गलियों में फिर वो घुमाएं इनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मतलब इसमें कसूरवार कौन है? कोई कसूरवार भी है या कसूरवार नहीं है? नहीं, कसूरवार तो पेरेंट्स ही हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चे बगैर रहते नहीं। वो एक बच्चा देख लेंगे ना, एक के पास मोबाइल है। जाहिर है जब घर में एक चीज़ मौजूद है तो हम बच्चों को रोक कैसे सकते हैं? वही ना, एक बच्चा देखते हैं कि या तो खुद माँ बाप जो हैं, जो घर के बड़े हैं, वो ऐसी चीज़ों को घर में लाना बंद कर दें या बच्चों के सामने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, बंद नहीं कर आप सकते। समझते हैं वो तार वाला फ़ोन सबसे बेहतरीन था? नहीं, यही बेहतरीन है। ये ज़्यादा बेहतरीन है। ये इसलिए है कि हमें वो अपना काम करने का भी टाइम मिल जाता है। बच्चों को ये पकड़ा कर मोबाइल शोबाइल, घर के काम करने हैं, खाना। इसका मतलब ये है कि ख़वातीन ने खुद बच्चों को एडिक्टेड किया है कि वो गैजेट्स पे के साथ चिपक जाएं और अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो अपनी मूवमेंट है, अपनी मोबिलिटी को कम कर दें। हाँ जी, बिल्कुल, ये पेरेंट्स का ही है, मदर्स का ही ज़्यादा वो होता है कि चलो मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ। औरतों ने अपनी जान, औरतें कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गई हैं। कहती हैं कि बस हम अब रिलैक्स ही हो जाएं। रिलैक्स ही हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है।
सही कह रहे इसका जनाब जो क्रेडिट है या जो भी है जिम्मेदार है वो जो भी है वो बड़े ही हैं, वो ज़्यादातर मदर्स ही हैं, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की परवरिश की। मर्द का काम बाहर जाना है, कमाना है, कमा के लाकर घर की ज़रूरियात पूरी करना है, और वैसे पूरा दिन गुजार के घर में दाखिल होता है। तो हमारी जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों की थोड़ी डिफरेंट तरीके से नशोनुमा करने की कोशिश करें और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। करने को एफर्ट करने को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जान छुड़ाना चाहें तो आप जान भी छुड़ा सकते हैं। बच्चे भी नहीं ना चाहते, बच्चे यही कहते हैं कि हमें मोबाइल ही दे दो, बाहर की भाई अम्मा ने जब दे दिया तो फिर बच्चों ने कहाँ से बाहर जाना है। अच्छा, क्या शेयर करेंगी आप थ्रू कैमरा? कोई रेसिपी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी को शेयर कर दें जो आप बड़े शौक से अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। कोई ऐसी रेसिपी शेयर कीजिए। हॉट शॉट की कर देती हूँ। हॉट शॉट जो बनाइए। हॉट शॉट कैसे बनाती हैं आप? चिकन को मैरिनेट करके रखना है आपने, नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन का पाउडर चाहे ले लें चाहे पेस्ट ले लें, और उसमें आपने लेमन जूस या विनेगर दोनों में से कोई भी इसमें ऐड करना है। इसको मैरिनेट करके रख लेना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए रख दें। फिर उसके बाद आपने मैदा लेना है, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें डाल सकते हैं आप। अच्छा, और फिर इसको क्या करना है, पानी भी डिप करना है, कॉर्नफ्लोर लगाना है या मैदा लगा देना, दोनों में से कोई भी, और उसको फिर फ्राई करना है आपने। आप फ्राई करेंगे बड़ा ही टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों ने तो KFC, मैकडॉनल्ड वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने भी। वो कहेंगे कि मुझे घर ही बना के दे दो। आपके हाथ का ही खाते हैं? हाँ जी, कि घर ही बना के दे दें ये वाली चीज़। बेहतरीन, अमेजिंग, दैट्स गुड। वो भी यानी कॉस्टली नहीं होती, बाहर बहुत कॉस्टली होती है। बेटा आप बिल्कुल सीधे होकर खड़े हैं वहाँ देखिए कैमरा में। वो अपना इंटरव्यू भी देने आया, कह रहा बलाज। आपका क्या नाम है? बालाज। ओके, अच्छा अब आपसे हम एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब दे सकें। सवाल मेरा आपसे ये है, बड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जवाब शायद उससे ज़्यादा मुश्किल है। ये बात है, सवाल तो कोई भी मुश्किल नहीं होता, जवाब बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम कहने लग जाते हैं कि आपने सवाल ही बड़ा मुश्किल किया, कि आसान कर लेते। तो फिर आसान ही कर लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि दीवार चीन को बनने में कितने साल लगे? तकरीबन 2 साल, 200 साल या 2000 साल? 2 साल। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं एक तजस्सुस के सिवा कुछ भी नहीं, मैं एक तजस्सुस के सिवा कुछ भी नहीं, आप देखोगे, परखोगे, उकता जाओगे। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं एक मॉल में, आपके दोस्तों से कर रहे हैं बहुत सारा फन। ब्रेक गुजरने का सभी इंतज़ार कर रहे थे, हम भी और आपके दोस्त भी। चलिए आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब नवाज़। मोहम्मद हसीब नवाज़। क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ। आप लॉ कर रहे हैं। लॉ करके आप लायर बनेंगे, लॉयर बनेंगे? लॉयर बनूंगा। लॉयर बनेंगे, लायर बनेंगे? नहीं, लॉयर। लॉयर बनेंगे। अच्छा, तो लॉयर नहीं होता? नहीं, लॉयर लायर होता है। मेरा भी कुछ ना फंबल करने लगी है ज़बान। लॉयर तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके हक़ के लिए लड़ता है। पक्की बात है जी। अच्छा, आपने ज़िंदगी में कितने ऐसे लॉयर्स हैं जिनको हक़ के लिए लड़ते हुए देखा है? बहुत से लॉयर्स हैं। अभी ये करंटली आपने देखा होगा बैरिस्टर अली शफाक साहब को, जिन्होंने सनम जवेद को रिहा करवाया है। इसके अलावा आपके पास हमारे हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जिनके पास अभी ये बुशरा का केस चल रहा है, और इमरान खान साहब के केस को भी वही डील कर रहे हैं। उसके अलावा एतजाद हसन साहब हैं हमारे पास, जो सिर्फ हक़ के लिए लड़ते हैं। ये तो कुछ गिने चुने से नाम है ना, जिनको उस दहाइयों से लोग जान रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे नाम है, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ और बताइए कि क्या ये कॉमन प्रैक्टिस क्या है आखिर? चले हमने नामों की बात कर ली, क्या आप समझते हैं कि ये नाम सारे हमेशा हक़ के लिए लड़े हैं? जी बिल्कुल, ये हमेशा इन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अभी आप लॉयर्स की हिस्ट्री को देखें उठाकर, अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार की जो... अच्छा, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा लॉयर्स जो होते हैं वो ऊंची आवाज़ या अपने टोन या किसी टेम्परामेंट की वजह से, अपने आउटरेजियस टेम्परामेंट की वजह से वो दूसरे पर डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक बात जिसको बड़ी तरीके से और बड़े एतदाल पसंद, जिसे कहते हैं ना, बड़े दरमियाने तरीके से कहा जा सकता है और सुनाया जा सकता है, लेकिन बात करने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ होता है। इतनी वायलेंस क्यों है इनमें, वकीलों में? बेसिकली जो लॉयर्स के लिए हमारे माइंड के अंदर एक इमेज सेट है ना, वो इमेज ही गलत है। हम नहीं, इमेज सेट नहीं है, ये तो हमने जो देखा है हम तो वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने उन लॉयर्स को देखा है कि जो बदमाशी करते हैं, और ज़्यादातर बदमाशी करते हैं। वो वकला होते हैं जो इन कामों में, वो वकला आते हैं जिनके पास सिर्फ लाइसेंस होता है, लेकिन उनके पास होता कुछ भी नहीं है।
अभी आप देखें तो अगर आपका कोई क्रिमिनल केस हो तो कितने वकील हैं जो क्रिमिनल को अच्छे से डील कर सकते हैं। हमारे पास गिने चुने 4 से 5 नाम होंगे लाहौर के अंदर जो क्रिमिनल केसेस को अच्छे से डील कर सकते हैं, बाकी सब बस बाय नेम है। फाइन, गुड। तो आप समझते हैं कि क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए अच्छी स्किल्स होना ज़रूरी है, और अगर वो अच्छी स्किल्स हैं तो वो कौन सी स्किल्स होती हैं? जी बिल्कुल, अच्छी स्किल्स होना सबसे पहली बात है कि आपके पास नॉलेज हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल इसकी एक बड़ी वजह ये नॉलेज, बाहर का नॉलेज हमें क्या फ़ायदा देगा, क्या काम देगा, क्या वो किसी को हमारे केस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है? बाहर का नॉलेज नहीं, आप बाहर की जजमेंट्स को उठाकर देख लें। आप सबसे अच्छी अभी तक जो जजमेंट्स आई हैं ना वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स की आई हैं। हालांकि पाकिस्तान 1947 से एक अच्छी जजमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है एक वकील के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो आपके पाकिस्तानी जजेज़ हैं उनकी भी बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं, जैसे नूर मुकद्दम केस है, इसकी भी बहुत अच्छी जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा अभी कुलभूषण यादव का भी करंटली केस था, इसकी भी बहुत अच्छी जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप खुद भी जजमेंट्स पढ़ते हैं? जी इंशाल्लाह, मेरा भी ड्रीम है कि मैं जज बनूंगा, जुडिशरी में जाने का ड्रीम है। लेकिन आप खुद भी पढ़ते हैं जजमेंट्स पढ़ते हैं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारे कोर्स का हिस्सा होता है। इसका हिस्सा होता है। अच्छा, आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? पहले तो ये था कि अभी इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस को अपडेट किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अभी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको सिर्फ BA के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, लेकिन ठीक है, आपको लॉ के सब्जेक्ट्स पार्ट 1 से पढ़ाए जाते हैं। लॉ का टोटली इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपको पार्ट 1 से पढ़ा दिया जाता है, और जब आप पार्ट 2 के अंदर जाते हैं, पार्ट 2 के अंदर भी अब लॉ के सब्जेक्ट्स इंक्लूड है सारे। वेरी नाइस। इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही अब कानून के बारे में, कानून साजी के बारे में नॉलेज दी जाती है। अच्छा, कानून साजी और कानून में फ़र्क क्या है? कानून साजी का मतलब ये है कि जैसे आपके मुल्क की जो लेजिस्लेशन है वो कानून साजी करती है। जैसा कि अभी आपके पॉलिटिशियंस हैं, लेजिस्लेट करना किसी भी लॉ को उनका काम है, और कानून वो होता है कि जिसको इन्फोर्स किया जाता है। इन्फोर्स कौन करता है? इन्फोर्स आपकी इदारे करते हैं? जी एग्जेक्टिव करती है। आपकी स्टेट की जो एग्जेक्टिव है, बेसिकली ये मेन पिलर होते हैं 3 किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। आपकी 3 पिलर्स क्या हैं? एक तो आपकी लेजिस्लेशन है, उसके बाद आपकी एग्जेक्टिव आ जाती है, और 3rd नंबर पे आपकी जुडिशरी आ जाती है। लेजिस्लेशन? जी, लेजिस्लेशन। दूसरा आपके पास एग्जेक्टिव है, जिसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, और तीसरी आपकी जुडिशरी आ जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी जुडिशरी होती है। इसमें जुडिशरी सब पर अपना इम्पैक्ट रखती है और उनका फैसला हतमी होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सब इन सारे डिपार्टमेंट्स पे जो चेक एंड बैलेंस है ना वो जुडिशरी करती है इनका। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। बड़ा मज़ा आया आज आपसे बात करके। अच्छा, वकीलों के बड़े भी शौक़ होंगे ना, वकील भी तो शौकीन होते हैं बेचारे। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ केस ही पढ़ना है, सिर्फ जजमेंट्स ही पढ़ने हैं, सिर्फ लड़ना ही है, सिर्फ अदालतों में ही जाना है। भाई, इंसान खुद भी तो बहैसियत इंसान 100 जो है वो अपनी चाहते होती हैं। जैसे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हसीब जो है हमारे वकील साहब, हमारे फ्यूचर के ब्राइट वकील साहब, इनको क्या करना अच्छा लगता है, क्या पसंद है इनको? मुझे बेसिकली तो मेरा जो सबसे मेन बात है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे खुद लॉयर बनने का। मैं वो तो छोड़ दें, मैं आपकी जो चाहते हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि हमारी जो छोटे छोटे चाह होते हैं। कोई कहता है कि हाँ मैं सिंगर बन जाऊँ, कोई कहता है कि हाँ मैं शायर बन जाऊँ, कोई कहता है मैं अच्छा शेफ़ बन जाऊँ। वो हमारी छुपी हुई स्किल्स होती है, बता नहीं रहे होते हैं किसी को। कुछ कभी कभी बताते भी हैं, लेकिन अक्सर हम छुपा के रखते हैं। वो क्या है? मैं आपको शेर सुनाऊँगा। सुनाइए। मैं एक तजस्सुस के सिवा कुछ भी नहीं, मैं एक तजस्सुस के सिवा कुछ भी नहीं, आप देखोगे परखोगे उकता जाओगे। देखोगे परखोगे उकता जाओगे। जी ले, उन्होंने पहले से ही जो है ना जवाब दे दिया आपको। और वो कौन सी वाली झंडी दिखा दी आपने? ये कौन सी वाली झंडी होती है? ये कि भाई हमें हमारे पीछे ना आना। चलें, करेंगे सवाल, देखते हैं सवाल का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं। मुझे ये बताइए कि सुर्ख रंग का दरिया किस मुल्क में पाया जाता है? सुर्ख रंग का दरिया नेपाल में। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ: ताजिकिस्तान, अज़रबैजान और वियतनाम। वियतनाम में है। चलें, आपको देते हैं गिफ्ट हैम्पर। हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मोहब्बत की है तो वफा भी करेंगे, ज़िंदगी रही तो निकाह भी करेंगे। वेलकम
वेलकम बैक। हम आपको वहीं से मिलते हैं, उसी जगह पर मिलते हैं जहां आपने हमें छोड़ा होता है। हम अपनी जगह भी नहीं बदलते। श्यामा, आइए बढ़ते हैं, अब आपके दोस्तों के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार। मोहम्मद वकार, क्या करते हैं आप? मैं BScs में एडमिशन लेने आया था पंजाब। BScs? जी। अच्छा, BScs स्टैंड्स फॉर? BS कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंसेज। आपने पहले ICS किया? जी, ICS किया। कितने मार्क्स है आपके ICS? अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया? नहीं आया। पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट था, एडमिशन टेस्ट, बहुत दिन आए थे। अच्छा, ये क्या बात हुई कि रिजल्ट बाद में आना है, एडमिशन टेस्ट आपने पहले दे दिया? तो एडमिशन पहले ही ओपन होते हैं यूनिवर्सिटियों के। बाद में आपका रिजल्ट आया और उसमें परसेंटेज कम हुई तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक बात कर रहे हैं, फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेंगे। और यूनिवर्सिटी क्या मतलब ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ क्यों कर रही हैं? क्योंकि एडमिशन टेस्ट देने के लिए भी आपको उनका प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है और उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। आप टेस्ट में अपीयर होने की भी उनको पेमेंट करते हैं। जी, यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट अप्लाई किए थे वो 2000 चार्जर थे, वो हमने पे। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटियाँ लूट रही हैं हमारे बच्चों को? ओवरऑल जो होना चाहिए ना, वो एक टेस्ट होना चाहिए जो बच्चा पास कर ले, फिर वो चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ले। बिल्कुल बेहतरीन, सबसे बेहतरीन इन्होंने बात की है कि एक जनरल टेस्ट होना चाहिए, ऐसा टेस्ट जिसको पास करने के बाद वो बच्चा इस स्टैंडर्ड पर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने रेलेवेंट कोर्स में वो अप्लाई कर सकता है और एडमिशन हासिल कर सकता है। आप इसके अलावा और क्या कहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक होना चाहिए। ठीक है, वो तो बात होगी, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ गलत कर रही हैं। ये तो है। अब काफ़ी एक में मेरिट हाई बना है तो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो वो दूसरी में अप्लाई कर सके। अब दूसरी में करेगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकती। ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। स्कॉलरशिप्स के बारे में क्या कहेंगे? बच्चों को कितना हेल्प आउट करती हैं? मिल जाती हैं स्कॉलरशिप, जैसे 50% मिल जाती है, किसी को 70% मिल जाती है। बाकी आपकी CGP पे डिपेंड करता है, उस पर मिल जाती है। CGP अच्छी जा रही है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब क्या क्या शौक है आपके अदर दैन योर स्टडीज़? वो स्टडी है, माँ बाप की खिदमत है, करें जितनी। नहीं, माँ बाप की खिदमत के अलावा मैं आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ पूछ रही हूँ जो आप अपने लिए करते हैं। वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं जी। इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स भी हैं जो आप करते हैं? नहीं, बस क्रिकेट खेलते हैं, स्टडी बस। क्रिकेट खेलते हैं और स्टडीज़ करते हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज थ्रू कैमरा? क्रिकेट तो ज़ाहिर खेल के दिखा नहीं सकते। मैं शेर सुना दूँगा। शेर सुना दें। मोहब्बत की है तो वफा भी करेंगे, ज़िंदगी रही तो निकाह भी करेंगे। चलें, अब आपसे सवाल करते हैं ताकि पता चले कि आप कितने पानी में हैं। मुझे ये बताइए, कौन सा जानवर ऐसे जिसकी याददाश्त लंबे अरसे तक रहती है? जानवर? एक ऐसा जानवर है। सांप की शायद। नहीं, कुत्ता। अब आपके पास आखिरी चांस है, अगर आपने सही जवाब ना दिया तो गिफ्ट हैम्पर आपको नहीं मिलेगा। डॉल्फिन। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अरीबा इरफान। आपने वहाँ देख कर बात करनी है, मेरी तरफ नहीं टर्न करना आपने। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 5। क्लास 5 में पढ़ती हैं। कितने बहन भाई हैं आप? मैं अकेली हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अमीर। थोड़ा इधर आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहाँ से आपका ताल्लुक है? लाहौर से। हमेशा से? जी जी। सब क्या काम करते हैं? मैं पंजाब इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। पंजाब इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी में। जी। कार्डियोलॉजी में आप कब से मुलाजमत कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले आपने कोई और काम भी किया था या आप डायरेक्ट आपने यहीं पर अपना काम शुरू किया? नहीं, प्राइवेट जॉब्स वगैरह की थी समटाइम। प्राइवेट जॉब्स कितने अरसे तक? 5-6 साल बस। 5-6 साल तक आपने की। सही हो गया। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आपको जब मुलाजमत मिली है, आपका काम शुरू हुआ है, तो आपने वो छोड़ दिया और फिर इसी को ही अपना रोजगार बना दिया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया, सब पूरा हो जाता है। घर में कितने अफराद हैं? हम माशाल्लाह मियाँ बीवी, एक बच्ची है बस। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है। बच्चे की बेटी है आपकी, और आप 3 अफराद होते हैं। जी जी, मतलब ये कि ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्र है। ठीक हो गया। अपनी फैमिली को लेके कभी सोचा कि किसी और शहर में चले जाएं, किसी और जगह पर चले जाएं या पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? समटाइम सोचा है कि चलो पाकिस्तान से बाहर कोई बेहतर फ्यूचर के लिए बंदा को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ है। पाकिस्तान मुतमईन है? हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन से शहर आपने देखे हैं?
पाकिस्तान में तो लाहौर तो है ही, ठीक है, लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, कराची। तो आपको कौन सा शहर अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा लाहौर के अलावा? लाहौर के अलावा तो इस्लामाबाद अच्छा है ज़रा। इस्लामाबाद क्यों अच्छा है? ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग ठीक है। पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मैडम यहाँ पर जो है ना बहुत बदतमीजी जल्दी आए थे लोग, वहाँ बिल्कुल ठीक है। एटीट्यूड वहाँ पर बहुत अच्छा है। लोगों का रवैया, एटीट्यूड किस तरह से अच्छा है? लोग किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, गुफ्तगू कम करते हैं, या अपने आप में रहते हैं? क्या आप किस तरीके से उसको अच्छा कह रहे हैं, उस माहौल को अच्छा कह रहे हैं? इस्लामाबाद में जो है ना लोग अपने आप में रहते हैं और किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पर हर रात चलता भी आपकी आउटिंग कर देता है या आपके मामलात में घुसने की कोशिश करेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ये अब खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल, अब हमें सोचना चाहिए कि आगे की तरफ बढ़ें। अब ये बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड चीज़ें जो है ना ये ख़त्म कर देनी चाहिए हमारा। लेकिन ये चीज़ें चूँकि ख़त्म नहीं हो रही हैं तो अब हम क्या करें? अब जाहिर बात है हर इंसान को अपनी सलाह करनी पड़ेगी। हर इंसान को अपनी सलाह करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बेहतरी की तरफ आगे चलना चाहिए, आगे जाना चाहिए। आप बेटा क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? मैं बस आ जाइए, करीब आ जाइए। मैं बस चले आप सुनाइए। अगलावा मजबूरी दो आड़ जाड़ दी पसूड़ी लो सहर बने हाँ तेरी वे जावा मैं पूरी नो आड़ा सियो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चोरी नो रावा छुपावा चुनो लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल चुकाइया दी तेन खबर की वे होवे आ जावे दिल तेरा दूरा भी ना होवे हाँ बढ़िया बनाइया दी गल बात की वे होवे आ जावे दिल तेरा दूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नो दुनिया। अमेजिंग गुड। अरीबा, आप और क्या क्या करती हैं? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी अदर देन स्टडीज़? अदर देन स्टडीज़ मेरी एक दोस्त है मरियम, तो मैं उसके साथ खेलती हूँ, वरना वो अभी बीमार है। क्या खेलती हैं आप उसके साथ? मैं अपने किचन सेट के साथ उसके साथ। वाह, वेरी नाइस। किचन सेट अपना लेकर और बच्चों के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे खेल, जिनमें से एक खेल है घर घर खेलना और घर बनाना और फिर एक दूसरे फ्रेंड्स के घरों को विजिट करना। वेरी नाइस। अरीबा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को अपने गौर से सुनना है ताकि आप जवाब दे सकें। सो मैं आपसे एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के एनिमल के बारे में पूछने वाली हूँ, ठीक है? एक तरह का बेयर है, ठीक है, और ग्रे कलर का होता है, बड़े बड़े से ईयर्स होते हैं उसके। हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन वो नेपाल में भी पाया जाता है और भी बहुत सारे जो हैं वो जंगल्स हैं जहाँ दुनिया के जहाँ पर वो पाया जाता है, राइट? उसके फिंगरप्रिंट्स इंसानों के फिंगरप्रिंट्स से मिलते हैं। सो वो किस तरह का बेयर है जिसके उसको वैसे उसका आधा नाम मैंने आपको बता दिया है। पोलर बेयर? नो। ग्रिजली? नो। नाउ यू हैव लास्ट चांस। कोआला बेयर? कभी देखा है? बहुत लेजी नहीं, लेकिन हाँ हम उसे ये कह सकते हैं काइंड ऑफ बड़ा ही साइलेंट किस्म का, पीसफुल किस्म का एक बेयर है। थैंक यू सो वेरी मच। आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा अरीबा कैप्टन से बात की नहीं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the... वेलकम बैक। मौजूद हैं मॉल में, कर रहे हैं बहुत सारा फन, आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शर्जील अहमद नाम। शर्जील अहमद, वालेकुम अस्सलाम। आप बॉडी वहाँ पर करें। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, दुबई में होते हैं। पाकिस्तान में क्या करने आए? अक्सर हॉलीडे पे आए, हॉलीडेज पर आए। अच्छा, आप साल में एक बार आते हैं, साल में 2 बार आते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी होती है? बॉडी आपने उधर शर्जील रखनी है? अभी मुझे फर्स्ट ईयर हुआ है, तो पहली बार आए हैं। और
और आपको दुबई गए हुए कितना अरसा हुआ है? 1 ईयर। आप क्या करने गए थे दुबई? मैं गया था वो वर्किंग वर्किंग के लिए? काफ़ी फैमिली भी साथ गई है? फैमिली वगैरह मामू वगैरह काफ़ी लोग उधर में हैं। वो लोग यहाँ हैं? जी जी, फैमिली के लोग वहाँ भी हैं? लोग जो वहाँ भी हैं। और यहाँ पर कौन सी फैमिली है आपकी? यहाँ मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, और बाकी बहन भाई? बाकी भी इधर ही, वहाँ मामू वगैरह लोग हैं, आप अपने मामू के पास ठहरे हुए हैं? वहाँ पे स्टे। जब आपके रिलेटिव्स इतना कॉपरेट किया कि अच्छा नहीं भी शर्जील अगर आ रहा है तो चलो उसके लिए एक स्पेस भी होनी चाहिए, उसको हम घर वाला कंफर्ट भी दे दें, चलो उसके बाद वो जहाँ चाहे अपना काम शाम करे। अच्छा, पढ़ा कितना है आपने? एफए करने के बाद आपने कितनी देर इंतज़ार किया दुबई जाने के लिए? बस मिशन था कि बाहर बाहर चले जाऊँ, पाकिस्तान में कुछ इतनी नहीं नज़र आया वो, तो मैंने कहा बाहर का ही। चलो ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि आप बाहर तो चले गए, लेकिन आपने बाहर जाके क्या सोच के रखा, मतलब क्या सोचा हुआ था कि अच्छा मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन अब बाहर गए तो आपको क्या मिला? मतलब उम्मीदें क्या थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या निकली? जो ख्वाहिश थी, जो मेरी थी, वो अल्लाह पाक ने पूरी की है। ठीक है, आप ऐसे ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह कि आपको आपके घर वालों का सपोर्ट मिला है। ये सबके हिस्से में नहीं आता, लोगों को सड़क पे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, शुरू करनी पड़ती है। तो परदेश में ये करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है। तो बस ये तो मेरे फैमिली मेम्बर थे उधर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे संभाला, मैं उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी मैं वीकेंड पे आया हूँ, तो वापस में जाना है। ये हाँ, क्या काम कर रहे हैं? वहाँ पे मैं कुकिंग करता हूँ। आपको शौक था? यस। सीखा था कुकिंग? जी, सीखी। यहाँ वारी होटल में मैंने किया 3 मंथ, वहाँ से इसका कोर्स किया। कौन सी कुजीन से जो आपने सीखे हैं? वो अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पाकिस्तानी, चाइनीज, जापानीज है, इटालियन है, काफ़ी एक्टिंग है। कौन कौन से कुजीन्स हो गए? फिर मेन वहाँ से 5 बेसिक कुजीन्स होते हैं। चाइनीज़ भी है, पाकिस्तानी फूड भी है, काफ़ी 2-4 आइटम्स हैं। लेकिन अच्छा, दुबई में लोग ज़्यादातर कौन सा कुजीन पसंद करते हैं? चाइनीज़ भी है, पाकिस्तानी भी है दुबई में? पाकिस्तान में, लेकिन जो जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ ना, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी फूड लाइक करते हैं। जहाँ आपने स्टे किया, जहाँ आप काम कर रहे हैं? जी, वो लाहौर तो आपके नाम से वहाँ होटल है। वहाँ का स्टाफ एशियन है? जी जी, एशियन अपना इंडियन एंड पाकिस्तानी भी है, बीच में बांग्लादेश भी है, यानी 2-3 कंट्री के हैं। मिले जुले लोग हैं, लेकिन हैं सारे एशियन। और आप आपस में भी सबका वो होता है, ब्रदरहुड भी, कि अच्छा हम लोग एक दूसरे की ज़बान भी समझ सकते हैं और हमारा जो खाना पीना है वो भी हमारा एक दूसरे के साथ जो है वो मिलता जुलता है। जी जी जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो यू आर मतलब हैप्पी एंड कंटेंटेड। क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं शर जी? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करेगा, जो उम्मीदें हैं अल्लाह पाक पूरी करेगा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितना टाइम मिल जाता है काम के बाद? 10 आवर ड्यूटी टाइमिंग है, उसके बाद कोई 10 घंटे की ड्यूटी कब से कब तक होती है? सुबह 8 AM से 6 वहाँ के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑन ड्यूटी होता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओके, गुड, वेरी नाइस। ये भी बड़ा अच्छा। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम है। जी जी। उस टाइम में क्या करते हैं? वर्किंग के बाद में चलो क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग 7 to 8 हो गया। एक्टिविटी है, जिम चले जाता हूँ, कोई ऐसी वैसी वेरी नाइस, वेरी गुड। कोई ड्राइविंग सेंस की, कोई ड्राइविंग सेंस बन जाएगा। ड्राइविंग वहाँ पे सीख रहे हैं? ड्राइविंग का लाइसेंस पाकिस्तान बना हुआ है मेरा, अब वहाँ पे इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है, कोई ऐसा टाइम भी मिल जाता है जब यहाँ पर होते थे तो कुछ करते होते थे, जैसे कि सिंगिंग है, जैसे पोइट्री है, जैसे स्विमिंग है, पेंटिंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे लोग खुद अपने लिए करते हैं? एक्टिविटी थी, जिम वगैरह भी थी, लेकिन जब अब कुछ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है ना जो आप कैमरे पे दिखा नहीं सकते हैं, सही हो गया। अब लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कैमरे पे दिखा सकते हैं, जैसे कि आप सिंग कर सकते हैं, आप पोइट्री कर सकते हैं। क्या सुनाएंगे? पोइट्री में सुना देता हूँ। सुनाइए। खाली है मेरे हाथ आज तुम देख लो। पोइट्री ज़हन से निकल गया, सॉरी, ज़हन से निकल गया। चलें, कोई नहीं, आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। मुझे ये बताइए कि दीवार चीन को बनने में कितने साल लगे थे? मेरे पास 3 ऑप्शंस है, आपने 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है शर जी। अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए सवाल को गौर से सुनिए। दीवार चीन को बनने में कितने साल लगे थे? ऑप्शन 1 200 साल, ऑप्शन 2 2 साल, ऑप्शन 3 2000 साल। ये याद रखिएगा कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। 200 साल आई थिंक। आपके पास आखिरी चांस है, 2 साल या 2000 साल।
2000 साल। एग्जैक्टली 200 साल नहीं, 2000 साल हम और आपकी जाने से गिफ्ट है, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी सैयद तैयब अब्बास, तैयब, आप क्या करते हैं? KFC में जॉब करता हूँ। अच्छा, KFC में कब से जॉब कर रहे हैं? तकरीबन 1 ईयर हो गया। 1 साल हुआ? जी। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं ये निशात में जॉब करता हूँ। आपने वहाँ कितने अर्से काम किया? हमेशा सेल्समैन का काम किया आपने? जी। और काम भी किया आपने? इसके अलावा बस ये शॉप्स वगैरह में किया है और शॉप्स में काम किया है, मतलब सेल्स, एज ए सेल्समैन ही आप हमेशा काम करते रहे? जी। अच्छा, कुछ और क्यों नहीं किया आपने ज़िंदगी में? इसके अलावा मैम वो इंटरेस्टिंग नहीं था कहीं। अच्छा, मुझे बताइए आपने पढ़ा क्या है? FA किया है। FA किया, लेकिन FA भी तो अच्छी एजुकेशन है। जी। जब आपने अच्छा खासा पढ़ लिया होता है, बड़ा आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी नॉलेज होती है, आपको लिखना भी आता है, आपको पढ़ना भी आता है, जी। फिर आपने कुछ और क्यों नहीं ट्राई किया? मैं बस इसके बाद जो है ना बाहर का सोच रहा हूँ कि मतलब बाहर जाने के बारे में सोचा? जी। जा नहीं सके? नहीं, अभी जाना है जो अभी प्लान कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ? जी, फैमिली के साथ नहीं, अकेला ही जाऊँगा जो मैं। तो आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ, अगर आप बाहर चले जाते हैं और फिर आपकी मिसेस, आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अकेले अपने आप को मैनेज कर लेंगे? जी कर लेंगे मैम, मतलब विद फैमिली है ना, फैमिली तो है, बाकी अकेले तो मैंने ही जाना है। अरे सर्वाइव तो करना ही है और अपनी फैमिली के लिए अच्छे डिसीजंस भी लेने हैं, और अगर अच्छा फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। वेरी गुड है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी शेखुपुरा से। और लाहौर में कैसे रह रहे हैं? लाहौर इतना ये आया था बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब यानी कि आप लाहौर में वैसे रहते नहीं? नहीं, शेखुपुरा से बिलोंग। आप ट्रीटमेंट के लिए आए और फिर चले जाएंगे? जी। कितने बच्चे हैं आपके? जी एक बेटा है। और ये जो बच्ची है ये बांझी है जी। अच्छा, ये बांझी है। और आपका बेटा आपके साथ नहीं है? आया साथ हैं। अच्छा, ठीक हो गया है, गुड। फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो इसलिए जो उनका नाम लाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा दोस्तों को? कोई शेर आता है? नहीं, शेर वगैरह नहीं होता। शायरी वगैरह में दिलचस्पी नहीं है? नहीं। अच्छा, आप तो KFC में होते हैं ना, KFC वाले तो अपनी सीक्रेट रेसिपीज कभी शेयर ही नहीं करते। जी नहीं करते? कोई नहीं पूछ ले आपसे, आप नहीं करेंगे? करेंगे नहीं बताएंगे? नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए नहीं बताएंगे? नहीं। लेकिन पता आपको होता है? होता है, मगर मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि मतलब कि कोई होता है कि जो सा कि कोई भी चीज़ हो ना, अगर कोई चीज़ वगैरह होता है ना, कि लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि अगर कोई चीज़ वगैरह गिर जाती है तो वो हम जो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ मतलब कि वेस्ट हो जाएगी वो हमने जो वेस्ट ही कर देनी है, डस्टबिन में फेंक देनी है। ठीक है, ठीक है। मतलब कैसे कंप्लेंट्स करते हैं? वैसे ज़्यादातर तो कस्टमर कंप्लेन इतना आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर जगह कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर किस किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं फूड से रिलेटेड अगर आते हैं? नहीं, ऐसा तो मैम कोई सर्विस से रिलेटेड आते होंगे, देर कर दी राइडर ने? कभी हो जाता है कि मैम जो मतलब कि कोई वेदर का कोई मसला हो, तो वैसे जो सा कोई ऐसा कंप्लेन का मसला नहीं आता, जो बिल्कुल टाइम पे जो सा वो प्रोडक्ट जो उधर फार्म करते हैं। ओके, गुड गुड गुड। बेटा आपका क्या नाम है? मासूम, आप क्या सुनाएंगी? सुनाना है, पोएम सुनानी है? चलें, अब आपने कैमरे में देखकर पोएम सुनानी है। रेडी? चलें सुनाइए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. ओके फाइन, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं? सवाल गौर से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब देना आपका बनता है। तो मेरा सवाल आपसे मुझे ये बताइए, एक ऐसा समुद्री जानवर है जिसकी याददाश्त बहुत लंबे अरसे तक रहती है। अब मैंने आपकी आधी मुश्किल तो मैंने हल कर दी है। जानवर समंदर में है, इसलिए उसको खुशकी पे तलाश ना करें। अरे मछली है। कौन सी मछली है ऐसी? मछली है जिसे हम सबसे समझदार मछली कहते हैं, करतब भी करती है, खेलती भी है। ये डॉल्फिन है। हमारे आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रही है, तो मुझे याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाने का वक्त हो गया। हमेशा की तरह जाने से पहले हमारे दोस्त मुंतज़िर हैं, वो तमाम के तमाम सही जवाब जानने के लिए, जिनसे जुड़े सवाल हमने आज आपके दोस्तों से पूछे थे। तो वक्त है अब वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको बताने का। तो गौर से सुनते जाइए। पहला सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो कुछ इस तरह से था कि सुर्ख रंग का दरिया
किस मुल्क में पाया जाता है? तो सुर्ख रंग का दरिया वियतनाम में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आपके दोस्तों से हमने पूछा था, जानने की कोशिश की थी कि हमें वो सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो वो सवाल ये था कि दीवार चीन को बनने में कितने साल लगे थे? बहुत ही हैरानकुन जवाब है, 2000 साल। कितनी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन है ना। समहाउ एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि किस जानवर की याददाश्त लंबे अरसे तक बरकरार रहती? तो वो जानवर है डॉल्फिन। यूजुअली जानवरों की याददाश्त इतने लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रहती है, लेकिन डॉल्फिन की याददाश्त बहुत लंबे अरसे तक रहती है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो इस तरह से था कि किस जानवर के फिंगरप्रिंट्स इंसानों से मिलते हैं? तो जिस जानवर के फिंगरप्रिंट्स इंसानों से मिलते हैं वो है कोआला। एक तरह का बेयर होता है जो ट्रीज़ पे भी चढ़ता है, ग्रे से कलर में और ग्रे एंड वाइट, बट इट्स अ रेयर बर्ड, रेयर एनिमल, नॉट अ बर्ड एक्चुअली। और जनाब ये थे वो सारे सवाल जो आज आपने सुन लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके जवाब भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। कुछ जवाब आज मैंने भी जाने क्योंकि बहुत सारे सवाल खासे डिफ़िकल्ट थे, जैसे कि दीवार चीन को बनने में कितने साल लगे। यूजुअली हम ये तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी दीवार है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस दीवार को, इस सबसे लंबी दीवार को बनाने में आखिर कितना अरसा दरकार हुआ था। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल एंजल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए सर्च बार में टाइप करते हुए और आप सिर्फ 42, तो वो सर्च इंजन्स है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरी टिकटॉक एंड यूट्यूब हम हमेशा यही कहते हैं कि उन सर्च इंजन्स को इस्तेमाल कीजिए जिन्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे सब जुड़े हुए हैं। आप भी वहाँ पर जाइए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स भी कीजिए और हेल्दी क्रिटिक्स भी ज़रूर दीजिए। अप्रिशिएट करते हैं, हम हमेशा से इनकरेज करते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट होती है, ये बढ़ोतरी होती है, ये बढ़ने का निज़ाम है और इस तरह से हर कोई आगे बढ़ता है, प्रोग्रेशन दिखाता है। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।